अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाह रहा था अपने सेटअप के हवाले से। मैंने जो मेरी कॉलोनीज़ हैं उन पे थोड़ा बहुत पेंट किया है, अंदर यहाँ पर जो मटकियाँ दिख रही हैं उन पर भी पेंट किया है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ। मैं यहाँ पर अपने सेटअप पर अपनी जो बर्ड्स के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट करूँगा, जो इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँगा, ये मैंने अहद किया हुआ है, वो सब का सब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूँगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने क्लिप बनाए हुए थे, कलर तो मैंने पहले से कर लिया है, तो वो क्लिप जो हैं वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सामने जो मटकियां हैं उन पे मैंने पेंट कर दिया है और पीच कलर का, लाइट पीच कलर का ये पेंट में लेकर आया हूँ डिस्टेंबर, और वो मैंने मटकियों पे किया है। लेफ़्ट साइड पे जो मटकियां हैं वो पीच कलर उन पे हो चुका है। राइट साइड की जो कॉलोनी है उसके अंदर अभी मटकियों पे मैंने कलर नहीं किया हुआ है, तो उसको भी मैं करूँगा, और प्लस मज़ीद मटकियाँ भी उसके अंदर हम लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैं कोई पेंट करने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैं पेंट ख़रीदने गया दुकान पे तो मैंने उनसे तरीक़ेकार सीख लिया था। तो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो बाकी मैं ऐसे कर रहा हूँ कि पहले मैंने ये डिस्टेंबर कर दिया है। लाइट कलर में मैंने जो मटकियों का कलर अंदर मटकियों पे मैंने किया हुआ है वो लाइट पीच कलर है, तो वही डिस्टेंबर मेरे पास बच गया था, तो वो डिस्टेंबर मैंने पहले यहाँ पे कर दिया। लकड़ी ने अच्छे तरीके से उसको पी लिया, और उसके बाद अब मैं ऑयल पेंट कर रहा हूँ। तो ऑयल पेंट बहुत अच्छी फिनिशिंग दे रहा है, बहुत अच्छा कलर दे रहा है, तो और ज़ाया नहीं हो रहा है ऑयल पेंट। मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत थोड़े से ऑयल पेंट के साथ मैं सारी कॉलोनियाँ जो हैं वो पेंट कर दूँगा। तो इस तरीके से आप भी ये कर सकते हैं कि अगर आप लकड़ी के ऊपर पेंट करें तो पहले डिस्टेंबर थोड़ा सा लगा लें, और उससे ये कि वो थोड़ा सा पी लेगी और कलर जो है वो बहुत ज़बरदस्त उसके ऊपर आएगा। अगर आप वाइट कलर करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा शाइनिंग के साथ कलर आएगा। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा, वाइट कलर का डिस्टेंबर आप पहले करें, तो फिर जो है उसके ऊपर ये रेड कलर का या सिल्वर कलर का ऑयल पेंट करें, तो वो बहुत अच्छा कलर दिखेगा। जो भी आपको पसंद है वो कलर आप कर सकते हैं जी। तो फ्रेंड्स, आइए थोड़ा सा मैं आपको विज़िट कराता हूँ अपनी कॉलोनीज़ का, और साथ ही साथ मैंने उन पर टाइटल भी लगाए हैं, वो टाइटल भी मैं आपको दिखाता हूँ जी। फ्रेंड्स, ये मेरी कॉलोनी नंबर 1 है डव के लिए, कॉलोनी नंबर 2 जो है वो फिंच के लिए, कॉलोनी नंबर 3 भी फिंच के लिए, और सामने जो है कॉलोनी नंबर 4 है जो कि जावा के लिए है। तो आइए थोड़ा क्लोज़ करके देखते हैं जी। फ्रेंड्स, ये टाइटल देखते हैं कि टाइटल मैंने कैसे लगाए हैं। तो करीब से टाइटल्स को देख लेते हैं। ये टाइटल मैंने लगाया इस तरीके से है कि ये प्लास्टिक की एक शीट है, इसके अंदर यहाँ से ये खुली हुई है, इधर से हमने पेपर डाल दिया इसके अंदर, और ऊपर ये 2 जैम क्लिप लगाए हुए हैं। जब हम इसे खींचेंगे तो ये नीचे भी निकल आएगी। और ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये मैंने टेम्परेरी जो कलर होता है उसकी मदद से लिखा है। जब चाहें आप इसको मिटा के कुछ और लिखना चाहें इसके ऊपर लिख सकते हैं, और इस शीट को अगर आप ऐसे निकालना चाहें ये निकल भी आती है। ठीक है, मैं अभी इसको सेट कर लूँगा, बाकी कॉलोनीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। जी फ्रेंड्स, ये कलर कंप्लीट होने के बाद और 2 कोट लगाने के बाद अब कॉलोनी इस तरीके से दिख रही है। हो सकता है कि जो पहले कलर था वो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा हो और ये वाला कलर आपको पसंद ना आता हो, लेकिन बहरहाल मैंने कलर कर दिया है। और इसके अलावा ये इस पर भी टाइटल उसी तरह लग गए हैं। ये बजरी जो है मैंने वहाँ से निकाल के यहाँ लगा दिए हैं, अभी वक्ती तौर पर इसके अंदर मैंने रखे हुए हैं, और एक पेयर आज मुझे और गिफ्ट में मिल गया है। ठीक है, तो अब ये हो गए हैं टोटल 4 पेयर। तो गिफ्ट आते जा रहे हैं और बजरी के गिफ्ट सारे मेरे पास आ रहे हैं और जमा हो रहे हैं। लग रहा है पूरी की पूरी कॉलोनी जो है ना वो गिफ्ट की मदद से ही बन जाएगी। तो इसके लिए जब कॉलोनी बनेगी वहाँ शिफ्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने इसलिए लगाए कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे पास एक तस्वीर भेजी थी। उस तस्वीर में ये था कि एक बजरी ने उसकी फिंच के पाँव को काट लिया था और उसको खून निकाल दिया था और उसको ज़ख्मी कर दिया था। तो फिर मैंने वो देखा तो मैंने इसको चेंज कर दिया। वो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे वो तस्वीर भेजी। मैंने फिर इनको अलग करके केज के अंदर इस तरह रख दिया है। बाद में मेरा प्रोग्राम है इन्हें उस वाले केज में शायद मैं डाल दूं, और फिर जब नई कॉलोनी बनेगी तो वहाँ इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा जी। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अभी हम। तो यहाँ पर मटकियाँ लग गई हैं और डव बिल्कुल यहाँ से हटा दी गई हैं। एक पेयर अभी भी डव का इसके अंदर है, वो भी मैं निकाल दूँगा। तो यहाँ पर ये है कि कलर करके मैंने मटकियाँ लगाई हैं, 100 मटकीज़ लगी हुई हैं, 3 मटकियाँ और वहाँ पर लगाना भी बाकी हैं जी। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कॉलोनी नंबर 4 की तरफ जी। फ्रेंड, कॉलोनी नंबर 4 में पहले से जो है ना बैकग्राउंड के अंदर कलर जो है वो रेडिश टाइप का हुआ है। ऊपर से मैंने ये रेड कलर और कर दिया है, लेकिन जब इसके अंदर मटकियाँ लगेंगी और वो लाइट पीच कलर की मैं करके जब लगाऊंगा जावा के लिए, तो तब ये बहुत खूबसूरत हो जाएगी जी। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का अपनी कॉलोनीज़ का ओवरव्यू। उम्मीद है कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।